हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्जाम सेकेंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से आज की हमारी टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। ये बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी एग्ज़ाम में आए आप लोग करके आएँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है दूसरा 56 से 74%। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? दूसरे का हमारा राइट ऑप्शन है पहला 90 से 100%। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उपलब्ध परीक्षण किया जा सकता है। कुछ ऑप्शन से इसमें दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राइट है, व्यवसाय के क्षेत्र में सही है, तकनीक क्षेत्र में ये भी सही है, खेल के क्षेत्र में सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है पहला, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में हम कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। मौखिक परीक्षा सही ऑप्शन है, लिखित परीक्षा सही है, खुली किताब सही है, आधारित परीक्षा, इसका मतलब फोर्थ सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्गदर्शन का प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा राइट ऑप्शन है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग, पहला सही है। ठीक, चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं। इस पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, सही है। उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, ये भी सही है। सी है सरल भाषा का प्रयोग हो, ये भी सही है। डी है प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो, इसका मतलब ये सभी। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है तीसरा निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण से को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? ऑप्शन दिया है इसमें, हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, राइट ऑप्शन है हमारा पूरक प्रश्न देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ये भी राइट आंसर है। लघुत्तरीय, ये भी है सही है। निबंधात्मक, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन है पहला निबंधात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा राइट ऑप्शन है पहला लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए
किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चित्र के द्वारा डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है पहला, चित्रात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की राजधानी डैश डैश है, नई दिल्ली, पटना, यह किस प्रकार का प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न, पहला। क्वेश्चन नंबर 17 है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है पहला, वस्तुनिष्ठ, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नीचे प्रश्न एवं उसके प्रकारों को दर्शाया गया है, इनको सुमेलित कीजिए। तो हम इनमें देखेंगे जांच सूची। जांच सूची जो है हमारी कौन सी है? निबंधात्मक है, ए में दूसरा सही है, ठीक। सॉरी, जांच सूची जो है, जांच सूची इसमें पहला सही होगा। देखेंगे हम जांच सूची में पहला, मिलान के प्रकार के प्रश्न। फिर है सत्य असत्य, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा सही है। व्याख्या निबंधात्मक होता है, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन है सेकेंड, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्य असत्य, सही गलत, हाँ एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है दूसरा, बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है तीसरा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, और जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है तीसरा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रशिक्षक समय डैश डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है चौथा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश डैश का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, उच्च स्तरीय अपसारी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपको यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसीलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने और ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब स के उद्देश्य क्रमशः डैश डैश हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है पहला, निपुणता, निष्पादन और उपेक्षा, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश डैश कठिनाई है
हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है तीसरा विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा तीसरा सही है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है वह क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29 का हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ रचनात्मक आकलन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 31 है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा सही ऑप्शन है पहला यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा सही ऑप्शन है पहला आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। इसका मतलब है हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक। अगर आप लोग को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।